हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके जो क्वेश्चन की बारिश है ना, वो बहुत होती जा रही है। शायद जो नए व्यूवर्स आते हैं उनको नहीं पता, और वो ज़्यादातर जो मेरे चैनल पे जो मुझे जानते हैं वो मेरे HSG के वीडियो के थ्रू ही जानते हैं। सो उसी पर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कैसे ठीक हुआ, क्या हुआ। क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है समझ नहीं आता। मैं समझ सकती हूँ, उस समय टेंशन हो जाती है लोगों को। जैसी रिपोर्ट देखते हैं तो मे भी इतना टाइम नहीं होता होगा आपके पास कि मेरी प्रीवियस साल, इवन अब तो मेरा बेटा 3 साल का हो जाएगा अक्टूबर में, उससे भी पहले की बात है। तो शायद आप नहीं देख पाते होंगे। ऑल्दो मेरे चैनल पे इतनी कोई वीडियोस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं, कहाँ से जर्नी शुरू हुई, क्या हुआ। मेन बात है मेरा HSG कैसे ठीक हुआ, वो मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। देखिए, HSG जब मुझे डिटेक्ट हुआ था तो मैंने वो वीडियो बनाया था, और वो प्रॉब्लम कुछ लोगों ने बीच में आके मुझे ये भी बोला था कि झूठ है झूठ है। उसका भी वीडियो रिपोर्ट पड़ा हुआ है सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता मुझे इस चीज़ के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत है। मुझे उस समय टेंशन थी, तो मैंने आपके साथ, जैसे आज आप मेरे साथ कमेंट के थ्रू अपनी बातें शेयर करते हो, उस समय मैं भी शेयर कर लिया था मैंने। तो फिर उसके बाद वो जो वीडियो था वो चल गया, और उसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो HSG कैसे ठीक हुआ, क्या खाया क्या नहीं खाया, कहाँ भागे कहाँ दौड़े, कब कंसीव हुआ, कैसे कंसीव हुआ, मैं सबके सवालों के जवाब यहाँ पे दे देती हूँ। देखिए, HSG कर रही हूँ मैं। हाइड्रोसैल्पिंग्स जो है, मुझे उसके बारे में बात करें तो हाइड्रोसैल्पिंग्स का आपको पहले नाम समझना है कि हाइड्रोसैल्पिंग्स है क्या, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, किन प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। पहले आपको वो अपने दिमाग में समझना है कि कैसे हुआ होगा मुझे। देखिए, पहला तो ये बाय बर्थ भी होता है, कुछ डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से। ये एक तरह का इन्फेक्शन है। हाइड्रो मीन्स वाटर, सैल्पिंग्स मीन्स आपकी फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसमें पानी भर जाता है। सूजन किसी भी चीज़ में, अगर मैं जल जाऊँ यहाँ पे तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी और उसमें पानी भर जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे जो है वो पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोसैल्पिंग्स हो जाता है। लाइक ये हमारा यूट्रस है, और ये फिलिपियन ट्यूब है। तो अगर फिलिपियन ट्यूब बंद है तो इसमें अगर एग नहीं जाएगा तो हम प्रेग्नेंट कैसे होंगे। तो फिलिपियन ट्यूब से शायद एग ओवरी में जाता है, और अगर फिलिपियन ट्यूब आपकी बंद होंगी तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे आया था हाइड्रोसैल्पिंग, से डॉक्टर ने बोल दिया था आपके पास ऑप्शन नहीं है। इवन इस प्रॉब्लम में ना IVF भी फेल हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों के। लेकिन मैं शायद लकी थी, और मैंने अपने ऊपर मेहनत की, सही हो गया मुझे। और आज की डेट में मेरे 2 बच्चे हैं, और बिल्कुल एकदम फिट हैं, सब सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोसैल्पिंग जब मुझे हुआ और डॉक्टर ने ये सारी बातें बोली, तो जिस तरह आप मुझे परेशान होकर मैसेज कर देते हैं कि क्या करें, वैसे ही मैं भी परेशान थी। और मैं तो कहाँ नहीं गई, आप ये सोच लीजिए। उस समय बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी हाइड्रोसैल्पिंग्स के बारे में। यूट्यूब पे जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे बहुत कुछ मिला नहीं, और उसकी वजह से फिर मुझे और टेंशन हुआ। फिर मैंने कुछ पढ़ा, फिर 1-2 वीडियोस पढ़े थे जो शायद आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने डाला था इसके बारे में। उन्होंने भी बोला था ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन ये क्यूरेबल है और ये ठीक भी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपकी एज है कि आप जो है ट्राई कर सकते हो 2-4 साल और दवाइयाँ खा सकते हो, तो आप जो है ये सब अभी IVF के बारे में मत सोचना। तो मैं आपको बता दूं, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन को सजेस्ट करूँगी। अगर आपको ये सब हुआ है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक सेंटर को दिखाइए, और अपनी लाइफ में योगा जितना कर सकते हैं करें। योगा से बहुत हेल्प होती है, योगा से इवन बहुत कुछ सही हो जाता है। तो इंक्लूड कर लिए फर्टिलिटी योगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वो करना है आपको। किसी आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके आपको बताना है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। वो आपको कुछ इन्फेक्शंस की दवा दे देंगे, वो आपको खानी है, ठीक है। प्लस आपको कैस्टर ऑयल मसाज करना है। आप चाहें तो इस बारे में वहाँ पे भी बात कर सकते हैं आयुर्वेदा में, जब आप किसी में जाएंगे। कैस्टर ऑयल मसाज आपको करनी है। कैस्टर ऑयल मसाज करने के बाद हल्का सा हीट कपड़े को, जैसे जितना आपसे सहा जाए ना,
आप जो है यूट्यूब पे देखना कि आपको पता चल जाएगा मेरी ट्यूब्स कहाँ पे हैं। हल्का कपड़े से जब आप कैस्टर ऑयल की मसाज कर लेंगे वहाँ पे आपको प्रेस करना है ताकि स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है और ना ही कोई साइंटिफिकली प्रूव है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने किया। आप जो मुझसे पूछते हैं कि आपका कैसे सही हुआ, और वो मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली, ठीक है, कि इन सब चीज़ों के करने के बाद मुझे कंसीव हो गया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिकली। तो ये मत सोचना कि ये डॉक्टर बन रही है या ये हमें ऐसे एडवाइस दे रही है। जो आप मुझसे सवाल पूछते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए ना ये कोई डॉक्टर की एडवाइस है, ना ही ये कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और ना ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, किसी डॉक्टर ने। मैंने कुछ चीज़ें यूट्यूब पे देखी, कुछ मैंने अपने माइंड में सोचा कि अगर स्वेलिंग है किसी जगह पे, हाँ ऑब्वियस सी बात है, फिलिपिन ट्यूब बहुत पतली है और वो अंदर है, तो ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है बेसिकली। तो आपको फर्स्ट जो करना है, कैस्टर ऑयल मसाज, मैदा बंद, कोल्ड ड्रिंक्स बंद, बाहर का खाना बंद, घर का खाना खाना है, मिनिमम खाना है, नॉट मैक्सिमम। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए आपको। जब तक आपको ओबेसिटी रहेगी वो हाइड्रोसैल्पिंग से आपका रिकवर नहीं होगा। प्लस आपको जो है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा लाइक आप स्कूटी चलाते हैं वो सब काम नहीं करने हैं, धक्का जो लगता है ब्रेक जहाँ पे होते हैं उस वैसे काम नहीं करने कि आपको पेट पे जो है हार्म पहुँचे। दूसरा, आपको योगा करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी थी। उसके अलावा आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये सब काम सिर्फ़ और सिर्फ कंसीव करने के लिए करूँ। आपको बस ये सोचना है कि कंसीव करने के लिए नहीं, मुझे अपने आप को फिट करने के लिए करना है। अपने दिमाग से ये स्ट्रेस निकाल दीजिए कि मुझे कंसीव करना है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मुझे ये लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप इंटीमेट होते हैं तो एकदम माइंड फ्री, और ये सोच के नहीं कि मतलब कंसीव करना है। जब आपका मन हो, जब आपके हस्बैंड का मन हो, अगर आप दोनों रेडी हैं तभी आप करिए। ज़बरदस्ती इस चक्कर में ना पड़ें कि हम डेली करें कंसीव करने के लिए। इस चीज़ से आपको मेंटल स्ट्रेस होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये सारी कुछ बातें थी, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था हाइड्रोसैल्पिंग्स के बारे में। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा, और इससे रिलेटेड और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप क्वेश्चन उसमें डाल देना कमेंट में, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। कई साल से मैं इस पर वीडियो नहीं बना रही थी, इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि यार बार बार वही टॉपिक रिपीट करना, लेकिन आप लोगों के इतने सवाल आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कि मुझे आज ये बनाना पड़ा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया हो। अगर कुछ ना समझ आ गया हो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।